भारतीय संविधान का भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता कहानी के साथ आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक कौन बनाता है? क्या सिर्फ भारत में जन्म लेना ही काफी है? या अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, तो क्या वह भारतीय नागरिक बन सकता है? अगर कोई भारतीय विदेश जाकर दूसरे देश की नागरिकता ले ले, तो क्या उसकी भारतीय नागरिकता बनी रहती है? इन सभी सवालों का जवाब हमें भारतीय संविधान के भागी यानी अनुच्छेद 5 से 11 में मिलता है। आज हम इन सभी अनुच्छेदों को बिल्कुल आसान भाषा, उदाहरणों और छोटी छोटी कहानियों के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए नागरिकता क्या होती है। नागरिकता का मतलब है किसी देश का कानूनी सदस्य होना। जैसे एक परिवार का सदस्य होने पर कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां होती है, वैसे ही किसी देश का नागरिक होने पर भी अधिकार और कर्तव्य होते हैं। भारत के नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलता है, सरकारी नौकरियों में अवसर मिलता है और संविधान द्वारा दिए गए कई अधिकार प्राप्त होते हैं। अब सवाल है कि संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन माना गया? यही अनुच्छेद 5 से 11 बताते हैं। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने पर नागरिकता। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उस दिन भारत का नागरिक कौन माना जाएगा? मान लीजिए एक व्यक्ति है राम। राम भारत में रहता है और उसका जन्म भी भारत में हुआ है, तो संविधान कहता है कि राम भारतीय नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के समय भारत में रह रहा था और उसका जन्म भारत में हुआ था, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ था, या वह पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहा था, तो वह भारतीय नागरिक माना जाएगा। याद रखने की ट्रिक: जन्म प्लस माता पिता प्लस 5 साल निवास, नागरिकता। विभाजन की कहानी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। एक नया देश बना, पाकिस्तान। विभाजन के दौरान लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह गए। कुछ पाकिस्तान से भारत आए और कुछ भारत से पाकिस्तान चले गए। अब सवाल उठा, इन लोगों की नागरिकता क्या होगी? यहीं से शुरू होते हैं। अनुच्छेद 6 और 7। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग। मान लीजिए एक व्यक्ति है अली। अली पाकिस्तान से भारत आ गया, क्या वह भारतीय नागरिक बन सकता है? हाँ, अनुच्छेद 6 यही बताता है। पहली स्थिति: यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था और यही रह रहा था, तो वह स्वतः भारतीय नागरिक बन गया। दूसरी स्थिति: यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत आया, तो उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराना पड़ता था और आवेदन से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। आसान याद: 19 जुलाई 1948 से पहले स्वतः नागरिक, 19 जुलाई 1948 के बाद पंजीकरण जरूरी। अनुच्छेद 7, जो पाकिस्तान चले गए। अब दूसरी तरफ देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है रहीम। वह भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया, तो क्या वह भारतीय नागरिक रहेगा? अनुच्छेद 7 कहता है, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। लेकिन एक विशेष स्थिति है, यदि वह व्यक्ति बाद में सरकार की अनुमति लेकर वापस भारत लौट आता है, तो वह फिर से भारतीय नागरिक बन सकता है। परीक्षा में याद रखने वाली बात: अनुच्छेद 6 और 7 एक दूसरे के विपरीत है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले, अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले, अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग। अब मान लीजिए एक व्यक्ति लंदन में रहता है, लेकिन उसके दादाजी का जन्म भारत में हुआ था, क्या वह भारतीय नागरिक बन सकता है? हाँ, अनुच्छेद 8 इसी बारे में है। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, तो वह अपने देश में स्थित भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर भारतीय नागरिक बन सकता था। उदाहरण: ब्रिटेन, कनाडा,
अमेरिका या किसी भी देश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकते थे। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर क्या होगा? अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मान लीजिए रोहन भारत का नागरिक है, बाद में वह अमेरिका की नागरिकता ले लेता है, तो क्या वह भारत और अमेरिका दोनों देशों का नागरिक रहेगा? नहीं। अनुच्छेद 9 कहता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता लेता है, वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, भारत दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं देता। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता। अब तक जिन लोगों को नागरिक माना गया है, उनकी नागरिकता आगे भी बनी रहेगी। यही अनुच्छेद 10 कहता है। जब तक संसद कोई कानून बनाकर अलग व्यवस्था न करे, तब तक उनकी नागरिकता जारी रहेगी। आसान भाषा, एक बार नागरिक बन गए तो आपकी नागरिकता लगातार बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 संसद की शक्ति। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। यानी संसद तय करेगी नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकता कैसे समाप्त होगी, नागरिकता के नियम क्या होंगे। यही कारण है कि बाद में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। नागरिकता अधिनियम 1955 यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण नागरिकता कानून है। इसके अनुसार नागरिकता प्राप्त की जा सकती है एक जन्म से, बाय बर्थ, भारत में जन्म लेने पर, दो वंश से, बाय डेसेंट, माता पिता के आधार पर, तीन पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन, सरकार के समक्ष पंजीकरण कराकर, चार प्राकृतिककरण से, बाय नेचुरलाइजेशन, निश्चित समय तक भारत में रहने के बाद, पांच क्षेत्र के विलय से, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल हो जाए। क्विक रिवीजन। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद को कानून बनाने की शक्ति। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान के भागी यानी अनुच्छेद 5 से 11 को बिल्कुल आसान भाषा में समझा। अगर आपको यह अध्याय समझ में आ गया, तो भारतीय नागरिकता से जुड़े अधिकांश प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान के भागी यानी मौलिक अधिकारों को इसी आसान भाषा में समझेंगे।